तो बाजार में बेहतरीन तेजी है, लेकिन ये तेजी कितनी टिकाऊ है, यहां से मार्केट कहां जाएगा, इन सब पे चर्चा कर लेते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स को साथ में जोड़ लेते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं जेएम फाइनेंशियल से, अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़े हैं। अक्षय जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सर बताइए, अच्छी तेजी है, लगातार दूसरा दिन है ये बेहतरीन तेजी का, क्योंकि हम लगातार वो 22,700 की बात करते थे, वहां तक तो निफ्टी पहुंच चुका है, यहां से और कितना आगे जाएगा, रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है सर? जी गुड आफ्टरनून। तो अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 22,400 550 ये रेंज के दायरे में सीमित था। तो आज जो गैप अप देखा है हमने, वो एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। तो टेक्निकली एक मोमेंटम वाला जो पॉइंट है वो निफ्टी ने ब्रीच करा, जिसके चलते आज आपको एक अच्छी खासी डे ट्रेडिंग में तेजी दिख रही है। मार्केट ब्रेथ भी सुधर रहा है। तो कुल मिला के जो मार्च महीने में एक रिकवरी पुल बैक रैली हमें देखने को मिल रहा है, उसका अगर लेवल बेस्ड आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का रेजिस्टेंस पॉइंट देखें तो कहीं ना कहीं 22,800 ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रेजिस्टेंस है। बट कुल मिला के जो एक सेटअप बिल्ड हो रहा है टेक्निकली, उससे हमें संकेत मिल रहे हैं कि इस बार शायद निफ्टी 23,000 या 23,100 ये स्तर छूने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिला के एक पॉजिटिव आउटलुक है। 22,500 का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बेस बनता हुआ दिख रहा है और मार्केट 22,800 ये आपका पहला स्तर या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, और वो पार करते ही 23,000 की चाल बनने की एक सेटअप दिखा रहा है। तो 23,000 के आसपास जाने का यहाँ पे पूरा का पूरा सेटअप जो है वो समझ आ रहा है, यानी कि यहाँ से और 200-250 पॉइंट के आसपास की गेंस है सर। लेकिन बैंक निफ्टी ये क्या कह रहा है, यहाँ पे भी अच्छी तेजी होगी या फिर निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा बैंक निफ्टी को? ये देखिए, अब तक मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मर रहा है। एक लीडिंग इंडेक्स है दोनों में, और अगर आप कुल मिला के डेटा पॉइंट्स भी देखें तो इंडेक्स फ्यूचर सेगमेंट में हम पिछले 3 दिन से एफआईआई की बाइंग इंडेक्स बैंक निफ्टी में बनते हुए देख रहे हैं। एक जो टेक्निकल रेजिस्टेंस पॉइंट था 48,750 इसको आज टेक्निकली आज खुलते खुलते ब्रीच करा बैंक निफ्टी, जिसके चलते आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 49,000 के कॉल राइटर्स में भी काफी शेडिंग है। तो कुल मिला के जो डेरिवेटिव्स और टेक्निकल से हमें डेटा पॉइंट से संकेत मिल रहे हैं, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। 48,900 ये आपका सपोर्ट बेस बिल्ड होता दिख रहा है, और जो अगला पड़ाव रहेगा या रेजिस्टेंस जोन रहेगा वो रहेगा 49,500, ये पहला जोन है, और उसके बाद 50,000। तो ये दो रेजिस्टेंस टच करने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। तो यहां भी एक पॉजिटिव व्यू बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव व्यू बनता हुआ नजर आता हुआ अगर हम इंडेक्स स्तरों पर बात करें, और इन सब के बीच पे मैं आना चाहूंगा अक्षय आपके पास। बताइए, शुरुआती दौर में अगर ट्रेडिंग के मौके आप देख पा रहे हैं तो वो कहां मिल रहे हैं? जी, तो जो ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस आज हम देंगे, तो 2 स्टॉक्स जो चुना है ट्रेडिंग के लिए, पहला है टाइटन। तो टाइटन का अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो काफी एक ओवरसोल्ड जोन से रिकवर कर रहा है स्टॉक। टेक्निकल पैरामीटर्स में एक सपोर्ट जोन है जो है 3,000, उस स्तर से हमें काफी अच्छी बाइंग कल भी दिखी थी, और आज भी करीबन स्टॉक 1.7% अप है। बाइंग के लॉन्ग एडिशंस देखने को मिल रहे हैं डेरिवेटिव्स में, और मानना है कि टाइटन जिस तरीके का सेटअप है 3150 3197 ये 2 टारगेट चुने की तैयारी कर रहा है। तो स्टॉप लॉस आपको 3,000 का बना के टाइटन बाय करना है। दूसरा ट्रेड है फेडरल बैंक, जो बैंकिंग प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में है। गए काफी हफ्तों से 175 ये सपोर्ट जोन होल्ड करने के बाद आज डे ट्रेडिंग में अच्छी मोमेंटम पिकअप की है। पॉसिबली एक रिवर्सल हमें शायद देखने को मिले, उस अनुमान से मैं बाय रिकमेंड कर रहा हूं। 187 और 192 ये 2 टारगेट एरिया से आपको फेडरल बैंक बाय करनी है विद स्टॉप लॉस ऑफ 175। प्रशांत, एक्चुअली मैं आपसे एक बात कहना चाहता था, क्योंकि ये 2 पिक्स तो इन्होंने दे दी अक्षय जी ने, टाइटन और फेडरल बैंक, लेकिन ये अक्सर पहले भी देखा गया है, टाइटन जो है ना वो गोल्ड के साथ चलता है और आउट परफॉर्म करता है गोल्ड को। हालांकि नो डाउट कि टाइटन में बाकी जो कारोबार है, जैसे कि आपके वॉचेस का कारोबार भी है, उनके डायमंड का कारोबार भी है, और जो उनका गोल्ड का कारोबार है मेरे ख्याल से 30-35% के आसपास इनके ओवरऑल रेवेन्यूज में है, लेकिन इनको इन्वेंट्री गेन्स भी होते हैं जब इस तरह का गोल्ड भागता है। तो इसके लिए वो भी एक बात बताना चाहूंगा कि जब सोना भागता है टाइटन पे जरूर नजर रखिएगा। बिल्कुल, और हम अगर बात करें तो वरुण, ट्रेंड पे भी नजर रखनी चाहिए। हाल फिलहाल अगर हम देखें जिस तरह की लगातार
चिंताएं बढ़ रही थी, उन सब के बीच में ट्रेंड देखिए, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 4% से ज्यादा की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। 5200 के ऊपर चला गया, मुझे याद है 4900 4800 पे हमने हम बात कर रहे थे और बात ही करते थे हम उस समय शीन की भारत में एंट्री की जब खबरें आई तो किस तरह से ये स्टॉक सहम सा गया था, सही बात है। उसके बारे में भी बात कर रहे थे। तो जब टाइटन की बात हो गई तो ट्रेंड पे भी एक नजरिया हम चाहेंगे और इसके साथ ही टाटा मोटर्स पे भी, क्योंकि यहां पर भी काफी लंबे समय बाद एक कह सकते हैं रफ्तार देखने को मिल रही है। तो बताएं अक्षय, ट्रेंड और उसके बाद टाटा मोटर्स। जी, तो ट्रेंड का अगर आप टेक्निकली प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो 3 हफ्तों से 4800 से 5000 ये रेंज में एक अच्छा खासा ठोस सपोर्ट बनने के बाद मोमेंटम पिकअप होता दिख रहा है। तो फिलहाल ये एक रिकवरी वाली रैली है, क्योंकि लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी भी काफी खराब है। तो ये जो रिकवरी रैली ट्रेंड लिमिटेड में हम देख पा रहे हैं, उसमें 2 रेजिस्टेंस आपको बहुत बारीकी से ट्रैक करने हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा 5325 और अगर वो पार करता है तो 5600। तो ये 2 टारगेट्स छूने की अनुमान कर रहे हैं हम ट्रेंड में। तो एक ट्रेडिंग पुल बैक के नजरिए से आप ट्रेंड में बाइंग के पोजीशंस बना के रख सकते हैं। टाटा मोटर्स की बात करें तो ये स्टॉक काफी पिटा हुआ है, एक निफ्टी 50 का कंपोनेंट है। एक तरफा फॉल के बाद 600 620 के स्तर से अच्छी खासी रिकवरी करी है। तो ये आप पोजीशनल स्तर से भी बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रेटेजी के साथ पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 600 620 ये एक बहुत ही अच्छे लेवल मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म से वर्क कर जाएगा। यहां से टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म के लिए भी आप देखें तो रिकवरी टेक्निकली बहुत ही अच्छा आगे चल के गेन्स आपको पोर्टफोलियो में भी दे सकता है। ट्रेडिंग के माध्यम से जो 2 टारगेट्स का फिलहाल मेरा प्रोजेक्शन है वो है 725 और 740। तो कुल मिला के शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, दोनों पैरामीटर्स पे टाटा मोटर्स बैठ रहा है बाइंग के लिए, तो ये भी बाय करने की सलाह देंगे। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई टाटा मोटर्स पे। लेकिन चलते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट जो कि है ऑप्शंस का फोन। चलो, मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ सचिन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सचिन जी, गुड आफ्टरनून सर, बताइए कहां पे है पैसे कमाने के मौके? वेरी गुड आफ्टरनून सर। और आज मेटल स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अगर पिछले लास्ट 4 to 5 ट्रेडिंग सेशंस में भी हम देखें तो मेटल्स अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। तो मेटल स्पेस से काउंटर रहेगा। स्टॉक का नाम है जिंदाल स्टील। और जिंदाल स्टील में अगर डेली चार्ट्स पर देखें तो 200 डीएमएस के इमीडिएट जो हर्डल्स थे वो ब्रेक होते हुए नजर आए। साथ ही साथ में डेरिवेटिव फ्रंट्स पर भी अगर फोकस करें तो अच्छा लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा है। 920 का स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऑप्शंस बाय करने की सलाह दूंगा, जिसका स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम जो है करीब 19 के आसपास चल रहा है। सो 920 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस बाय करना है जिंदाल स्टील में एट 19 के प्रीमियम पे। स्टॉप लॉस रहेगा 14.20 और अपसाइड टारगेट 27 तक के लिए देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसका लॉट साइज 625 का है, सो मैक्सिमम लॉस 3000 का रहेगा, वहीं मैक्सिमम प्रॉफिट 5000 का देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिंदल स्टील, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 920 का जो कॉल ऑप्शन है वो आप खरीद के चलिए। 925 के आसपास फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 19 रुपए के आसपास जो है वो इसका कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। 27 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 14 रुपए 20 पैसे का आपको रखना है एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन डिस्क्लेमर दे देता हूं, एक तो स्टॉप लॉस जरूर रखना है आपको, क्योंकि ऑप्शंस का ट्रेड है। और साथ ही साथ सेबी की स्टडी कहती है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं और सतम 50,000 रुपए का होता है नुकसान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बाजार में लगातार दूसरा दिन जहां पर लगभग सभी सेक्टर्स में खरीदारी नजर आ रही है। कल और आज में एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि कल जो था वो बाजार में तेजी थी, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में खरीदारी नजर आ रही थी। आज बाजार एक्सेलरेट कर रहा है। जी हाँ, जिन शेयरों में कल खरीदारी नजर आई थी वहां से वो और आगे हैं। और उन्हीं में से कुछ न्यू एज स्टॉक्स, वरुण, अगर हम चर्चा करें, आप मतलब कम से कम जोमेटो और ओला इलेक्ट्रिक, ये तो मतलब ओला इलेक्ट्रिक को क्या हो गया? इलेक्ट्रिक के पता नहीं स्टार्ट हो गया और कुछ नहीं, अभी तक स्टार्ट नहीं हो रहा था, यही कह सकते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि
कल इतनी एक्सट्रीम नेगेटिव न्यूज थी और आज ये इस तरह चल रहा है। यही आप देखो कि कितना एक्सट्रीम, आप देखो पेसिमिज्म भी होता है तो एकदम एक्सट्रीम, ऑप्टिमिज्म भी एकदम एक्सट्रीम तो है। क्या ये इस वजह से है कि शायद इस प्राइस पे इतनी अट्रैक्टिव प्राइस पे पहुंच गया था? वही होता है ना कि कल हमने यही बात की थी कि क्या ये जोमेटो के वे जा रहा है। जोमेटो में भी यही हुआ था, 150 160 गया था, उसके बाद 45 तक आया, फिर उसने जो छलांग लगाई फिर तो रुका ही नहीं, सीधे 200 300 पहुंच गया। क्या ओला में भी वही स्टोरी चल रही है? लेकिन ओला के साथ दिक्कतें अलग है, जोमेटो के साथ अलग केस था। बिल्कुल राइट, वो अपने एक्विजिशन करते जा रहे थे, उसके वजह से शायद उनको वहां नुकसान हो रहा था। ओला का केस अलग है, यहाँ तो सर्विस का इश्यू है, प्रोडक्ट का इश्यू है, वो कब तक ठीक होगा पता नहीं। तो वही हो रहा है आजकल, फंडामेंटल्स आपके थोड़े चिंताजनक है लेकिन आपके वैल्यूएशन अच्छे हैं। तो किसी फंडामेंटल की खराब न्यूज नहीं आती तो लोग वैल्यूएशन पे चले जाते हैं, तो फिर आपको सस्ता लगने सबसे लगता बड़ी है। बात यह है कि कोई खास कंपनी की ओर से किसी तरह की एक मजबूत टिप्पणी या किसी तरह की बात अपने कारोबार को लेकर, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जब इस तरह की नेगेटिविटी होती है तो कंपनी की ओर से बहुत मजबूत स्टेटमेंट्स भी आते हैं, वो थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हाईलाइट तो है ही। ओला तो है, आपने और बात की जोमेटो की बात की, आज वो भी अच्छा खासा तेजी दिखा रहा है। आप देखिए 4-5% के आसपास की तेजी वहां है। पेटीएम को देखिएगा, वहां पे भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। पॉलिसी बाजार कल तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी चिंताएं थी, आज ये स्टॉक भी अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। इनफैक्ट ईटी नाउ पे इस कंपनी का मैनेजमेंट आया था, उन्होंने काफी कुछ क्लैरिफिकेशन दिया अपने हेल्थ केयर के प्लान्स को लेके। लेकिन आप देखिए आज जितनी भी न्यू एज कंपनीज है ना, इनमें आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है, भले खबर कुछ भी हो, तेजी इनमें भरपूर है। बिल्कुल, तो चलिए लगे हाथ अक्षय जी हैं ही हमारे साथ। अक्षय जी, 3 स्टॉक जो चुन के हम लेकर आए हैं, जोमेटो, इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक और तीसरा पीबी फिनटेक। जरा अच्छे से स्कैन कीजिए, क्या रफ्तार जो है वो मौके दे रही है, इस तेजी के ट्रेंड की सवारी की जाए या दूर रहना चाहिए फिलहाल? जी देखिए, सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो टेक्निकली तो स्टॉक वीक है। अगर मैं मीडियम टर्म के माध्यम से बात करूं, शॉर्ट टर्म के लिए काफी ओवरसोल्ड था, तो कहीं ना कहीं एक पुल बैक तो का केस बनता ही था और आज अच्छी खासी इंट्राडे में पुल बैक बनी है। तो ये पुल बैक आपका एक्सटेंड हो सकता है करीबन 57 से 58 तक। तो ये एरिया रहेंगे जहां पे जो निवेशक या कोई ट्रेडर्स जो फंसे हुए इसमें, वो एक बार एग्जिट ले ले 58 के आसपास। ये ट्रेडिंग के माध्यम से सलाह रहेगी। तो अभी तक बाय करने की सलाह नहीं है। कोई भी टेक्निकली एक बॉटमिंग आउट का होने का सिनारियो का कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो फिलहाल अवॉइड करने की सलाह रहेगी। बात करें जोमेटो की, तो जोमेटो में अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो ट्रेडिंग के माध्यम से बिल्कुल आज एक सपोर्ट जोन से रिकवर करा है, क्योंकि आप अगर प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो 200 210 एक वैल्यू एरिया है ट्रेडिंग के माध्यम से, जहां पे स्टॉक बार बार उछलता है। तो आज भी अच्छा खासा उछला है और ये जो उछाल है ये करीबन 228 से 230 तक चल सकता है। तो बिल्कुल अगर आप ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बाय करना चाहे तो 230 के टारगेट से बाय करके 230 का टारगेट बना सकते हैं। और अगर लॉन्गर टर्म का आपका नजरिया है तो मेरे हिसाब से अभी भी जोमेटो में आप बने रह सकते हैं। और पीबी फिनटेक, इसकी अगर आप बात करें तो पीबी फिनटेक का जो प्राइस स्ट्रक्चर है मेरे हिसाब से अभी ये काफी वीक है, बट शॉर्ट टर्म में एक ओवरसोल्ड पैरामीटर्स से रिकवरी कर रहा है। तो इसमें भी 1500 1520 यहां तक फिलहाल उछलने की उम्मीद है। वहां पे आप अपना मुनाफा बांध ले या एग्जिट ले ले, ये सलाह रहेगी। अभी तक टेक्निकली तो कोई ठोस सबूत नहीं बैठ पा रहा है कि एक बॉटम लॉन्गर टर्म के माध्यम से बन चुका है। तो कुल मिला के जोमेटो ये सबसे बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है तीनों स्टॉक्स में, इसे आप बाय करके होल्ड कर सकते हैं। बाकी पीबी फिनटेक, इसमें आप एग्जिट या ओला इलेक्ट्रिक एग्जिट ऑन राइज, ये वाली रणनीति बना के चले। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई आपकी जो न्यू एज कंपनीज है उनके ऊपर। लेकिन साथ ही साथ काफी सारे कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो कि इसके पहले अगर आप देखें तो मार्केट में जब गिरावट आ रही थी तो ये चल रहे थे। आज जब मार्केट तेजी में है तो इन स्टॉक्स में गिरावट है। आप देखिए दोनों बी लेटर्स है, एक तो भारतीय एयरटेल और दूसरा है बजाज फिनसर्व का स्टॉक। इन दोनों स्टॉक्स को निकाल के देख लीजिएगा। बजाज फिनसर्व में तो हालांकि खबर है कि उन्होंने जो अलायंस का स्टेक खरीदा है उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में गिरावट है। और भारतीय एयरटेल में भी अगर आप देखें, हालांकि वो पॉजिटिव खबर है लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में गिरावट है। और दूसरा है भारतीय एयरटेल जो कि लगातार चल रहा था, अब यहाँ पे सुस्त होता हुआ नजर आ रहा है। अक्षय जी, इन दोनों स्टॉक्स को देखेगा, बजाज फिनसर्व, भारतीय एयरटेल, इनके चार्ट्स क्या कहते हैं? क्योंकि इनका नेगेटिव बीटा नजर आता है अब तो, कि मार्केट चलेगा तो ये गिरेंगे, मार्केट गिरेगा तो ये चलेंगे।
ये देखिए, भारतीय एयरटेल का जो स्टॉक है वो काफी लंबे समय से एक रेंज के दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो कहीं ना कहीं 1550 और ऊपर में 1750, ये रेंज के दायरे में अक्टूबर महीने से सीमित रहा है ये स्टॉक। और जिस तरीके का प्राइस सेटअप है, टेक्निकली जल्द ही कुछ बड़े मूव होने की मुझे संकेत नहीं दिख पा रहे। तो एक रेंज बाउंड सिनारियो जो है वो कंटिन्यू होगा। तो कोई ट्रेडिंग के मौके नहीं मिल पा रहे। जिनके पास है ऑलरेडी शेयर, उनको 1550 ये स्टॉप लॉस से भारतीय एयरटेल में बने रहना है। दूसरा जो स्टॉक है, आप स्टॉक का नाम दोहरा सकते हैं? बजाज फिनसर्व। जी, तो आज न्यूज था, उसके चलते थोड़ी सी आज जो है मुनाफा वसूली हमने देखी है, बट स्टॉक वापस रिकवर भी करता हुआ दिख रहा है। कुल मिला के यहाँ पे आप पोजिशनली एक मिनिमम 1 महीने की बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रैटेजी बना के चल सकते हैं। टेक्निकली बहुत ही मजबूत प्राइस स्ट्रक्चर है और स्टॉक जो स्विंग हाई था 2000 वो पार करने की तैयारी कर रहा है। तो बाय एंड होल्ड वाली स्ट्रैटेजी में आप 2150 से 2200 के टारगेट एरिया से आप बने रह सकते हैं। इस ट्रेड में आपको 1700 का स्टॉप लॉस बना के चलना है। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई बजाज फिनसर्व पे भी। नहीं, चलिए, शो को रैप अप करने का समय हो चुका है, तो अक्षय जी से लेंगे विदा। अक्षय जी, कोई डिस्क्लेमर? जी, तो डिस्क्लेमर है कि जो स्टॉक्स आज आपके शो में हमने डिस्कस करा है, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स है नहीं उनमें। हमारे क्लाइंटों को हमने कुछ स्टॉक्स रेकमेंड किया होगा। चलिए, शुक्रिया अक्षय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस शो में अपनी राय देने के लिए। लेकिन चलिए, इस शो को तो यही रैप अप करेंगे। स्टॉक्स फटाफट रैप अप करेंगे, क्योंकि अगला शो जो है वो अब हो चुका है 1.5 घंटे का, यानी कि क्लोजिंग कॉल्स जो है उसमें आपको पूरे 1.5 घंटे मिलेंगे और 1.5 घंटे में आपको सारी स्ट्रैटेजीज मिलेगी कि आपको करना क्या है। साथ ही साथ काफी सारे और भी चीजें हैं, नए नए एलिमेंट्स हमने जोड़े हैं। तो देखने के लिए बने रहिए आप ईटी नाउ स्वदेश के साथ। हमें दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।